आजमगढ़ में एनकाउंटर के नाम पर 1.5 लाख वसूले। पुलिसकर्मी बनकर 6 लोग आए, डेयरी मालिक को गाड़ी में बैठाया, काउंटर से पैसे निकाले। दरअसल आजमगढ़ में एनकाउंटर की धमकी देकर डेयरी मालिक से 1.5 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। बिना नंबर की टाटा सुमो से 6 लोग आए, खुद को पुलिस वाला बताया, नकली माल बनाने की धमकी देकर डेयरी मालिक से कहा 2 लाख दो, नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। मालिक ने मना किया तो उसे गाड़ी में बैठाया, फिर काउंटर और जेब से करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। जाने से पहले धमकी दी, अगर ये बात किसी को बताई तो जान से मार देंगे। मामला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सेहदा के पास श्वेत सागर डेयरी का है। आजमगढ़ में धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती। जगह जगह निकाले गए जुलूस और झांकी, डीजे की धुन पर जमकर हुआ डांस। जी हां, आजमगढ़ जिले में धूमधाम के साथ संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई। इस दौरान जिले में जगह जगह शोभा यात्रा और जुलूस निकालकर डीजे की धुन पर जमकर युवाओं ने डांस भी किया। जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में यही अपूर्ण सिरपुर, मोहम्मदपुर, मुकुंदपुर तिराहे पर विशाल मेले का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर संत शिरोमणि के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जिले की सगड़ी तहसील के नगर पंचायत के दर्जनों गांव में संत रविदास की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके साथ ही झांकी निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने संत रविदास जी के बारे में अपने अपने विचार रखे। आजमगढ़ में 1 लाख के इनामी ने किया सरेंडर। 6 साल से पुलिस और एसटीएफ कर रही थी तलाश। 2019 में गवाह को मार दिया था। जी हां, आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में मारे जाने के गवाह रामदुलार यादव को गोली मार दी गई। उसके बाद सड़क घटना का रूप देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों में अनिल यादव, विलास यादव, कमलेश यादव और नितेश यादव प्रमुख थे। इन सभी आरोपियों पर 18 जुलाई 2023 को जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में डीआईजी ने बढ़ाकर 50 हजार कर दिया। हाल ही में कमलेश यादव पर वाराणसी एडीजी ने यही इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। आजमगढ़ जिले की पुलिस और एसटीएफ लगातार फरार आरोपी कमलेश यादव की तलाश कर रही थी। आजमगढ़ में 9 और मदरसों पर मुकदमा। जिले में अब तक 27 पर हुआ केस। एसआईटी और ईओडब्ल्यू के जांच में दोषी। जी हां, आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र में 9 मदरसों के संचालकों को और प्रबंधकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इन मदरसों के संचालकों पर 409, 420, 467, 468, 471 आईपीएस के तहत सरकारी धन का गबन करने को फर्जी तरीके से मदरसे का संचालन करने पर जीयनपुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन मदरसों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें प्रमुख रूप से मदरसा नूरुल इस्लाम निस्वा शिक्षण संस्थान जैसे तमाम मदरसे शामिल हैं। आजमगढ़ में मदरसा शिक्षक पर छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। दरअसल आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र के सिही गांव में अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसे में एक शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। छात्रा ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी तो मां ने थाने में तहरीर दी। पीड़िता की मां का आरोप है कि घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तार करने के बजाय सुलह समझौते के लिए दबाव बना रही है। वहीं बता दें कि पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि उसकी 13 वर्ष की पुत्री कक्षा 7 में पढ़ती है। मुबारकपुर के सिट्ठी गांव निवासी हाफिज साकिब अंसारी मदरसे में शिक्षा देने के लिए आता था। आजमगढ़ में सड़क घटना में मासूम चल बसी। मदरसे के पास खड़ी थी मासूम स्कूली गाड़ी बैक करते समय चपेट में आई बच्ची। दरअसल आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के विशेखा गांव में सड़क घटना में एक मासूम चल बसी है। मामला सामने आया है। यह उस वक्त हुआ जब 5 वर्ष की मासूम बच्ची मदरसे के बाहर खड़ी थी। इस दौरान स्कूली गाड़ी बैक करते समय ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण बच्ची चपेट में आई। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। मामले की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आजमगढ़ ओटीएस में छूट से वंचित हो सकते हैं 16,969 उपभोक्ता। दरअसल बता दें कि आजमगढ़ में ओटीएस के तहत पंजीकरण कराने वाले 16,969 उपभोक्ता सरचार्ज में मिलने वाली छूट से वंचित हो सकते हैं। समय सीमा बीतने को है, लेकिन इन्होंने 30 करोड़ 9 लाख रुपए जमा ही नहीं किए। एक मुफ्त समाधान योजना में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट पाने के 2 विकल्प दिए गए हैं। उपभोक्ता एक मुफ्त जमा करके या फिर किस्तों में जमा कर सरचार्ज में छूट पा सकते हैं। पंजीकरण कराकर एक मुफ्त जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिन के भीतर बकाया जमा करना होता है। बता दें कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरचार्ज में मिलने वाली छूट स्वतः खत्म हो जाएगी।
आजमगढ़ में ट्रैक्टर ट्राली चुराने वाले गिरफ्तार। घने कोहरे में चोरी की घटना को दिया था अंजाम, चोरी के बाद कर दिया था पेंट। जी हां, आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़ित फूल बदन यादव ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि 22 जनवरी को रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इसी क्रम में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की ही जा रही थी। पुलिस की विवेचना में इस मामले में दिलशाद अहमद का नाम सामने आया। पुलिस ने दिलशाद अहमद को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 21 जनवरी की रात में घना कोहरा होने के कारण अपने साथी दानिश के साथ जा रहा था। अभी देखा कि 2 ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है। आजमगढ़ में महाकुंभ के चलते टोल प्लाजा की 1.5 गुना तक बढ़ी आए। जी हाँ, आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान स्नान संगम में स्नान का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे महाकुंभ लगने पर प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या करोड़ों में हो गई है। सड़कों पर वाहनों का भार भी बढ़ गया। हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने के चलते सरकार को टोल टैक्स के जरिए काफी राजस्व का फायदा हुआ है। जो टोल प्लाजा घाटे में चल रहे थे वह भी अब फायदे में हो गए हैं। इससे वहाँ तैनात अधिकारी काफी खुश है। दरअसल प्रयागराज की ओर जाने वाली हाईवे पर वाहनों की कतार लगी है। वहीं वाहनों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स में इजाफा हो गया। ट्रेनों और बसों के अलावा भारी संख्या में लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। बता दें कि अमोड़ा टोल टैक्स प्लाजा से आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ सहित अन्य जिलों के यात्री भी इधर से गुजर रहे हैं। इससे उक्त टोल प्लाजा की कमाई बढ़ गई है। आजमगढ़ में लोकतंत्र के सेनानियों को मिले स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ में संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला इकाई के लोकतंत्र सेनानियों ने अम्बेडकर पार्क में सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिए जाने की मांग की। मंच के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमाशंकर सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर हजारों लोगों ने तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया था। जनप्रतिनिधियों ने पूरे प्रकरण को कई बार दोनों सदनों में उठाया, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। आपातकाल पीड़ितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाए ताकि उनके परिजनों को उचित सम्मान मिल सके। आजमगढ़ में हुआ बड़ा घटना। बाइक को बचाने के चक्कर में महाकुंभ जा रही बस खाई में गिरी, चालक समेत 10 लोग घायल। जी हां, आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला बाईपास 11 बजे बड़ा घटना हुआ। आजमगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ को जा रही रोडवेज की बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रात में खाई में जा गिरी। इस घटना में बस में सवार 10 लोगों सहित ड्राइवर घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानी की सराय ले जाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। आजमगढ़ में महाकुंभ में 20 को विहिप के राष्ट्रीय अधिवेशन पर होगी चर्चा। जी हां, विहिप गोरक्षा विभाग आर्यमगढ़ की ओर से बुधवार को मातबरगंज स्थित एक डेंटल सेंटर में लालगंज और फूलपुर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इससे 20 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 18 स्थित विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई। वहीं प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल एवं प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने 25 दिसंबर को विहिप गोरक्षा विभाग की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर से सराहनीय कार्य करने के लिए लालगंज जिला अध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा, सठियाओं प्रखंड संयोजक मकर ध्वज यादव, जिला सह संयोजक राजन गुप्ता, जिला संयोजक फूलपुर प्रशांत सिंह को सम्मानित किया गया। 1 मार्च से चली जाएगी 72 के 250 कर्मियों की नौकरी, शासन ने जारी किया आदेश। जी हाँ, यूपी में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में रखे गए 72 जिलों के कर्मियों की सेवाएं समाप्त होने जा रही है। नगरीय विकास अभिकरण के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जिलों को निर्देश भेज दिया गया है। ये कर्मी 250 से अधिक बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र की बेसहारा व गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था। यह योजना 31 सितंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है। आजमगढ़ में सीएचसी मुबारकपुर में समय से नहीं पहुंचते हैं डॉक्टर। जी हां, स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर पर तैनात डॉक्टर समय से अस्पताल पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे मरीज इलाज के लिए इधर से उधर भटकते नजर आते हैं। इसे लेकर क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर पर आधा दर्जन डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन 1-2 डॉक्टर छोड़कर अन्य डॉक्टर समय से अस्पताल पर नहीं पहुंचते हैं। डॉक्टरों के समय से न पहुंचने से मरीज निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं। अधिकतर डॉक्टर अस्पताल परिसर में रात में अपने आवास पर नहीं रहते हैं। आजमगढ़ जिले में पहुंचे यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र। कड़ी सुरक्षा के बीच सिविल इंटर कॉलेज में बनाए गए जनपदीय स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों को रखवाया गया है। प्रश्न पत्रों की 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होगी। प्रश्न पत्रों की निगरानी के लिए 4 सिपाही और 4 मजिस्ट्रेट की तैनात की गई है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाएं 12 मार्च तक संचालित होंगी। जिले में कुल 282 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 1,77,109 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आजमगढ़ में आधी आबादी ने समझी वोटों की ताकत, बढ़ी भागीदारी। जी हां, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान आधी आबादी ने वोटों की ताकत समझी, जिसके चलते मतदाता सूची में उनकी भागीदारी बढ़ गई है। पुनरीक्षण में जिले में 14,571 नए महिला मतदाता बढ़ गई, जिससे मतदान सूची महिलाओं की संख्या 17,57,805 हो गई, जबकि पुनरीक्षण के पूर्व महिला वोटरों की संख्या जिले में तकरीबन 17,33,234 ही थी। आजमगढ़ में विश्व यूनानी दिवस पर आजमगढ़ में विश्व यूनानी दिवस पर नीमा ने आयोजित किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। जी आजमगढ़ नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वाधान में विश्व यूनानी दिवस के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पूर्व नीमा अध्यक्ष डॉक्टर VS सिंह, डॉक्टर DD सिंह, डॉक्टर अजीम अहमद, डॉक्टर मनीष रॉय, सचिव डॉक्टर विनोद कश्यप, कोषाध्यक्ष मनीष चौबे, डॉक्टर फहीम रजा जैसे तमाम डॉक्टर इसमें शामिल हुए। आजमगढ़ में किया शोरूम में SUV सीरोज की हुई शानदार लॉन्चिंग। दरअसल आजमगढ़ के शहीदवारा चक खैरुल्लाह स्थित किया इंडिया मोटर्स शोरूम की नई ब्रांड SUV कार सीरोज की धमाकेदार लॉन्चिंग पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह द्वारा रिबन काट कर की गई। नई किया सीरोज SUV कार के ग्राहकों में तेजी से पॉपुलर हो रही है और किया के पोर्टफोलियो में अहम योगदान दे रही है।